वोट पड़ेगा मोदी जी को ही, नहीं समझ, चाहे आप किसी चीज से करवा लीजिए, जनता से किधर का आवाज है जो हिंदुस्तान में कोई पूछता ही नहीं था कि हिंदुस्तान कहाँ है, जी सब जानते हैं, सब सलाम करते हैं, उसके पैर छूते हैं मोदी जी के। आदमी बोलता है सिस्टम से, तो उस अनुसार से तो हम नेता बन ही जाऊंगा। अच्छा, हाँ जी, बन जाएंगे। हाँ। अब बनेंगे तो कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? हम बीजेपी करूंगा ना। बीजेपी करेंगे। अगर सरदार पटेल के बाद अगर किसी का इस नीति को देखा जाए तो हमारे मोदी जी का नीति ही सही है। भाजपा का काम अच्छा लगता है आपको? अच्छा लग रहा है, हाँ। जगह जगह बोल रहे हैं गरीबों को भगाया जा रहा है। 5 किलो राशन कौन देगा? गरीबों को यहाँ पटरी में रहने के लिए मुसीबत कर रखा है यहाँ पे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद है लाल किला के पास और देश में चुनाव बेहद जल्द है। अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, तो ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंच रही है या नहीं। आम जनता आने वाले चुनाव के बारे में क्या सोचती है? आम जनताओं को सुविधाएं मिल रही है या नहीं मिल रही है? आम जनता मोदी जी के काम से खुश है या नहीं है? तो जानने की कोशिश करते हैं। मोदी जी के योजनाएं जो है वो आप तक पहुंची? अभी तक नहीं पहुंची। किसी भी योजना का लाभ मिला आपको? आपको हमको तो अभी नहीं मिला। अच्छा, वैसे आपको मोदी जी के काम अच्छे लगते हैं? जी हाँ, हाँ 2024 के चुनाव में मोदी जी को वापस लाना चाहेंगे? बिल्कुल लाएंगे। हम तो ठेला चलाते हैं, कितना कमा लेते हैं? 500 कमा लेते हैं। अच्छा, मोदी जी की योजनाएं जो निकाली थी मोदी जी ने, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे राशन का हो, सारी चीजें आपको मिल रही है? हाँ अभी तो फिलहाल सही है, सही सारी मिल चीजें मिल रही है आपको? हाँ मिल रहा है। हमारे कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। ये तो कह रहे हैं कि सबको मिल रहा है। अरे किससे मिल रहा है? कौन दे रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। राशन मिल रहा है? हाँ? 5 किलो राशन मिल रहा है? 5 किलो राशन कौन देगा? गरीबों को यहाँ पटरी में रहने के लिए मुसीबत कर रखा है यहाँ पे। भाजपा आएगा। भाजपा आएगी। मोदी जी के काम सही लगते हैं? बहुत अच्छा लगता क्या है। काम है? अच्छे कुल्ली भी काम कर रहा हूँ मैं, सही है, बढ़िया है, अच्छा है, काम बढ़िया है। बच्चे पढ़ रहे हैं? और पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। कितना कमा लेते हैं दिन भर में? दिन भर में 1000-1200 रुपए हो जाते हैं। क्या लगता है कि मतलब भाजपा के आने से देश में जो चीजें रह गई हैं विकास के नाम पर, वो पूरी हो जाएंगी, या फिर इस बार जो भाजपा आई तो सब तितर बितर हो जाएगा? पूरी हो जाएगी। पूरी हो जाएगी। भाजपा का काम अच्छा लगता है आपको? अच्छा लग रहा है, हाँ। जगह जगह बोल रहे हैं गरीबों को भगाया जा रहा है। बताया जा रहा है ये अच्छा है? बहुत अच्छा काम है, यही तो है। हाँ। और कोई बात नहीं रहेगी। अब देखो क्या हाल है। हाँ तो कांग्रेस को चाहते हैं, भाजपा को चाहते हैं? हाँ, हम तो कांग्रेस के चाह रहे थे पहले, हाँ। मगर बीच में चाहे भाजपा के, मगर भाजपा के राज्य में अंग्रेजों वाला शासन हो रहे हैं। अब अच्छा। गरीबों को भगाया जा रहे हैं। आपके साथ में जितने लोग हैं सब कह रहे भाजपा आएगी तो सही रहेगा। भाजपा आएगा तो सही तो है, मगर काम ये अंधा कानून हो रहा है ना। भाजपा में कोई कमी नहीं है, उनके नीचे के जो बंदे हैं वो कमी है। अच्छा, ये अंग्रेजों वाला शासन कर रहे हैं। अंग्रेजों का शासन करे। राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उससे वापसी होगी कांग्रेस की? कोई नहीं, अभी आपसी नहीं होगा। नहीं होगी। नहीं होगा। आप बताएं, भाजपा का काम अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा है। मोदी जी पसंद है? जरा एकदम पसंद है। बोल दीजिए। हाँ, हाँ पसंद है, मोदी जी तो बहुत अच्छी पसंद बहुत अच्छे हैं। क्या अच्छा मैं लगता है? राजस्थान का हूँ, कोटा राजस्थान का हूँ मैं। हाँ, वहाँ पे तो कांग्रेस की सरकार थी ना पहले? पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है। हाँ, कुछ अच्छा हुआ बीजेपी के आने से? अच्छा हुआ है ना, क्या अच्छा हुआ? बहुत अच्छा हो रहा है वहाँ पे। क्या हुआ वही तो बता दीजिए। अब कहने का बेटा है मुख्यमंत्री अब बेटा है, अब होगा। अच्छा, राजस्थान में सरकार आते ही जितने भी मतलब जयपुर हवा महल के क्षेत्र में जितने भी मीट शॉप थे उन सबको हटवा दिया था उन्होंने, सब अंदर सही है वो। अच्छा। बिल्कुल सही है, वो अंदर लगा लिया उन्होंने, जो रोड पे था ना वो सब अंदर लगा अच्छा, 2024 में क्या चाहते हैं? लोग कह रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा नहीं पूरी मिल पा रही है, इन सब पर काम होना चाहिए। सब कुछ हो रहा है जी, सब कुछ हो रहा है। सब होगा। सब कुछ होगा। महंगाई है? मोदी जी आएंगे होगा। अरे महंगाई है ये बता दीजिए। महंगाई तो हमेशा ही चलती आ रही है, हाँ। हमेशा ही चलती आ रही है। महंगाई में क्या है, मजदूरी बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। अच्छा, काम मजदूरी बढ़ी आपकी? मजदूरी तो सबकी बढ़ी है। जरा यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगी नमो टी स्टॉल। इन्होंने शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंस्पायर होकर के, प्रेरित होकर के ये टी स्टॉल खोला है। तो आप बताएं जरा, क्या आप प्रधानमंत्री के कहे अनुसार चल रहे हैं, उनकी बातों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्या? देखो, हम अपना किसी को फोकस नहीं करता हूँ, मैं अपना मेहनत पर करता हूँ। नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि युवा के पास अगर रोजगार नहीं है तो वो पकौड़े तल ले, तो आप लग रहा है वही कर रहे हैं। शायद चाय भी बेच रहे हैं, पकौड़े भी तल रहे हैं। हाँ जी, वो तो कर रहा हूँ ना। मोदी जी जब बेच रहा था, जब प्रधानमंत्री बन गया मेहनत से, तो हम भी सोच रहा हूँ जो कर कर कामयाबी हो जाऊंगा। अच्छा, हाँ जी, लगता है कि ये चाय बेचते बेचते एक दिन आपके पास जिंदगी में भी वो दिन आएगा कि आप प्रधानमंत्री या कोई भी नेता बन जाएंगे? हाँ जी, वो बन जाएंगे ना, क्योंकि हर एक आदमी हर जगह से आते हैं, हर आदमी बोलता है सिस्टम से, तो उस अनुसार से तो हम नेता बन ही जाऊंगा। अच्छा, हाँ जी, बन जाएंगे। हाँ। अब बनेंगे तो कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? हम बीजेपी करूंगा ना। बीजेपी करेंगे। हाँ। वैसे ये नमो लिखने का क्या मतलब है? ये हमारा सोच के बात है ना। अच्छा, अच्छा। बीजेपी हमारी अच्छा आदमी है, काम भी करता है हर जगह। ठीक है जी।
जो युवा ये कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गई है, प्रधानमंत्री रोजगार नहीं दे रहे, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखो, रोजगार के बाद जब कोई मेहनत करेगा तभी तो काम होगा। अब मान लो वैसा ही नशा करेगा तो वैसे थोड़े होगा। काम अपना मेहनत करो, ठीक है, पढ़ाई लिखा करो, सब आपका समस्या हो जाएगा। बहुत जब आप सारे- पढ़ाई करेगा तब तो मतलब रोजगार बढ़ेगा। बहुत सारे डिग्री वाले लोग भी ऐसे घूम रहे हैं ना, रोजगार मिल नहीं रहा। डिग्री है ना, कौन सी डिग्री है? हम समोसा बना रहा हूँ, चाय बना रहा हूँ, हाँ। और क्या करूँ, सब तो कितने पढ़े लिखे हैं आप? हम 12th किया ना। अच्छा। हाँ, ये बिजनेस है, नौकरी है। अपना मन से जितना मन करो उतना पैसा होगा, अच्छा। नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। हाँ। यहाँ पे भी तो कंपटीशन है। देगा। अच्छा, क्या कह रहे हैं? मोदी खिला देगा हमारे मुंह में अच्छा। कि अपना कमाएंगे तब तो खाएंगे। हाँ। हाँ जी, चलिए, यहाँ और भी लोग हैं, आप लोग बताएं क्या कहना चाहेंगे? भाजपा के काम अच्छे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं जी, क्या अच्छा लग रहा है? सब कुछ अच्छा लग रहा है। स्कूल सज रहे हैं बस। दो चार काम हमें भी बता दीजिए, चुनाव आ रहे हैं। आ रहे हैं इस जी। बार अगर आपने भाजपा को वोट दिया तो क्या देखकर वोट देंगे, या कौन सी कमी रह गई है जो चाहते हैं आपकी भाजपा पूरी कर दे? भाई पर रोजगार दिला दे और कब। रोजगार दिला, रोजगार नहीं है। नहीं है वो रोजगार। तो कह रहे हैं कि कुछ भी कर लो, बिजनेस कर लो, रोजगार है। रोजगार कहाँ है, रोजगार कहीं नहीं है। आप बताएं। हाँ, बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। क्या क्या मुद्दे रहेंगे, आप बीजेपी को किस मुद्दे पर वोट देने वाले हैं? मैं बीजेपी को इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि हमारे देश की तरक्की हुई है। जो 500 वर्ष पहले राम मंदिर लटका हुआ था वो काम पूरा हुआ है। अरे एक राम मंदिर को आप लोग तरक्की मानते हैं? उसके अलावा भी बहुत तरक्की क्या क्या हुआ है, बता दीजिए ना। बहुत है। 70 है, 35 है, ये सब जो जिस इस देश में रह करके भी हम वहाँ का नागरिकता नहीं ले सकते, वहाँ जमीन नहीं करते, तो क्या वो हमारे देश के राज है? ये सब खत्म किया, ये मुद्दा नहीं है क्या? कमाना खाना ही कोई बड़ी मुद्दा है क्या? कमा तो खा ही रहे हैं। अगर मोदी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार, कमाना है तो खाना है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर देश के विकास में, हर राज्य का एक दूसरे में समन्वय करने में, अगर सरदार पटेल के बाद अगर किसी का इस नीति को देखा जाए तो हमारे मोदी जी का नीति ही सही है। इसीलिए हम लोग मोदी जी को वोट देंगे जी। अच्छा, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो रह गई हैं, जो जिस मुद्दे पर आप चाहते हैं कि अगली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो ये काम रह गए हैं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में, तो वो पूरे हो जाएं? ये अगर रह गया तो सिर्फ मीडिया वाले के रह लिया गया है या विपक्षी के लिए रह गया? जो 15 लाख आप लोगों की नजर में कोई काम बचा नहीं है? कुछ नहीं है। जो वादा करते हैं वो करते हैं, देश का पूरा विकास हो चुका है। जो वादा करते हैं वो कर देते हैं। जो बाकी रह गया सिर्फ मीडिया वाले के लिए रह गया है। अच्छा, अच्छा। जो 15 लाख वाला जो था हिसाब किताब, वही बार बार पूछ ये 15 लाख उन्होंने सिर्फ मीडिया वालों के लिए नहीं, पूरी जनता के लिए कहा जी था। जी जी, बस वही है। वो तो उसी के लिए रहेगा और कुछ नहीं रह गया। अगर कोई सरकार आएगी तो कोई महंगाई कम कर देगा, ये किसी के बुत्ते की बात नहीं है। ये फिर जनता पे ही बोझ पड़ना, ये सब्सिडी पे ही आना है। अच्छा, ये अगला चुनाव क्या चाहते हैं? बैलेट पेपर से होना चाहिए या फिर ईवीएम से होना चाहिए? आप देखिए, जनता का मूवमेंट आप चाहे ईवीएम से करा लीजिए या बैलेट पेपर से करा लीजिए। अब आप देख लीजिए, वोट पड़ेगा मोदी जी को ही, नहीं समझे? आप किसी चीज से करवा लीजिए, जनता के इधर का आवाज है ये, नहीं समझे? जो वो जो राम भक्त नहीं, श्याम भक्त भी है। श्याम भक्त भी है जो वोट बैलेट से करा लीजिए, कोई फर्क क्या फर्क पड़ता है? वोट तो जाना ही है ना। यही होगा, अगर 2-4 वोट गड़बड़ हो जाते हैं तो 1000-10,000 में नहीं जीत पाएंगे, 10 को में जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे वही। अच्छा, ये अभी जो है चंडीगढ़ से एक वीडियो वायरल हुई, आप लोगों ने शायद देखी हो, और ना देखी हो तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। उसमें साफ साफ अधिकारी चीटिंग करते हुए पकड़े गए, जबकि बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था। इसको हम फेक मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये बात साबित हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में बात साबित होगी तो साक्ष्य होगी तो साबित हाँ, होगी, साक्ष्य है, लेकिन साक्ष्य है। इतना जल्दी आप क्या भी कह सकते हैं? इतना जल्दी कोई सजा तो हो नहीं गई है कि आप सजा नहीं हुई है, सुनवाई चल रही है, लेकिन बात साबित हो गई। सुनवाई हो गई है, सुनवाई चल रही है। ये कोई साक्ष्य, वो सजा नहीं हो गई। मानने को तैयार नहीं। सजा हो जाएगी तभी मानेंगे, उससे पहले नहीं उससे पहले नहीं मानेंगे। मानेंगे। कैसे मानेंगे हम? हाँ, उससे पहले आप बताएं, भाजपा के काम सही लग रहे हैं आपको? ईडी सीबीआई जिस तरीके से विपक्षों पर रेड कर रही है लगातार, और विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर किया जा रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? ये ठीक है। सब जो हिंदुस्तान में कोई पूछता ही नहीं था कि हिंदुस्तान कहाँ है जी, सब जानते हैं, सब सलाम करते हैं, उसके पैर छूते हैं मोदी जी के। इससे अच्छा और क्या चाहिए जी? कांग्रेस ने जो यात्रा निकाली है, क्या लगता है वापसी हो सकती है? कुछ वापसी नहीं होगी जी, ये कुछ नहीं कर सकते। ये अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पहले कहते हैं भारत जोड़ रहे हैं, भारत टूटा ही कहाँ था जी? भारत टूटा था आपके हिसाब से? नहीं टूटा था ना। ये कहते हैं हम भारत जोड़ रहे हैं, अब कह रहे हैं न्याय यात्रा चाहिए। अरे जो विरोधी हैं और जो भ्रष्ट नेता है वो तो भाई जाएंगे जेल में, जो गलत काम करा वो तो पकड़े ही जाएंगे। ये न्याय यात्रा तो कह रहे हैं कि मणिपुर जल रहा था ना, इसलिए न्याय यात्रा शुरू करी है। ये सब उन्होंने, ये आप देखिए पीछे से निकाल के देखिए, ये सोनिया गांधी ने ही षड्यंत्र रचा हुआ है। वहाँ से सूत्रों के अनुसार निकाला जाएगा तो ये निकलेगा कि ये कांग्रेस का ही करा हुआ है। आपका आरोप है कि मणिपुर जो है वो कांग्रेस की वजह से चल रहा जी है? सर, जी मैडम, हाँ। कांग्रेस की वजह से ही है, ये कांग्रेस की ही देन है। हाँ। ये घटिया राजनीति करते हैं। सरकार तो वहाँ पर भाजपा की है। भाजपा की है, लेकिन पीछे तो विरोधी है ना, कुछ पब्लिक को भड़काने वाले तो लोग यही हैं। देखिए, भाजपा की सरकार है, और जब मणिपुर जल रहा था, जब महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया था, उस वक्त राहुल गांधी वहाँ जा रहे थे, उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया, उन्हें तो अंदर घुसने भी नहीं दिया गया। ये गलती है इनकी, ये मैं मानता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, इज्जत सबकी होनी चाहिए। महिलाएं
बहुत इम्पोर्टेंट है, इनकी बहुत ज्यादा इज्जत होनी चाहिए, इनके लिए कोई बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। नहीं, कांग्रेस की बात करें ना कि कांग्रेस की वजह से मणिपुर चल रहा है। कांग्रेस को तो अंदर घुसने नहीं दिया। अमित शाह अंदर गए मिलने के लिए, जनता को देखने के लिए, तो जनता के बीच में रहने के बजाय वो होटल में रह रहे थे और वहां पर उनके डिनर की फोटोज वायरल हो रही थी। आज तक प्रधानमंत्री तो वहां तक झांकने भी नहीं गए। देखो जी, पहले ये बात ठीक है आपकी, नहीं गए, लेकिन बाद में उन्होंने बयान दिया और आप कह रही हैं कि ये कौन, वो राहुल गांधी मिलने गए, लेकिन पहले मैं किसी पड़ोसी की आग लगा दूं और फिर मैं उसे बुझाने चला जाऊं, तो इसमें क्या है भाई? मैं आग क्या है, लगा किस आधार पर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आग लगाई? अरे लगाने वाले ही, भड़काने वाले हैं वही, और कौन है? देखिए कि जनता जो है यहाँ पर पूरी तरह से कांग्रेस के विपक्ष में नजर आ रही है और यही कहती हुई नजर आ रही है कि भाजपा ने जो काम किए हैं उसके आधार पर भाजपा को ही आना चाहिए। यहाँ तक कि मणिपुर के जलने का जिम्मेदार भी ये कांग्रेस को बता रहे हैं। खैर, चुनाव बेहद नजदीक है, उसके नतीजे बहुत जल्द आ जाएंगे और तभी पता चलेगा कि आखिर कौन सी सरकार बनती है और कौन सी सरकार सच्ची है, कौन सी सरकार झूठी है। तो बने रहे हमारे चैनल पर। कैमरामैन इमरान के साथ मैं नमिता चौहान, NCR समाचार, दिल्ली।